धीरे धीरे मैंने आश्रम देखा था कि भाई लाल मंडी के पास आश्रम है, तो मैं जंगल ही था आश्रम में। जैसे तैसे हम आश्रम में पहुँचे तो रात की 12 बजी थी। अंदर से निकल गया बापू बापू, और मेरे को रात भर बापू ही बापू दिखे। मैं हमारे हीरा का व्यापार था उस समय। 91 में 90 में 60 लोग हमारी फैक्ट्री में काम करते थे। सूरत में 32 टॉकीज उस समय थी, अभी मुझे नहीं मालूम। तो मेरा नियम था हर संडे को एक पिक्चर देखना, घूमना दोस्तों के साथ, बिस्टॉल पीना, सब था, चाय कॉफ़ी सब अपने आप छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। बापू की कृपा से अपने आप छूट गया। जिसने अमृत पी लिया, जिसने गुरु का ज्ञान एक बार ले लिया, तो फिर वो इन बातों में थोड़ा आएगा। वो तो समय आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। न्यायपालिका से तो यही कहेंगे कि भाई सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसमें तो 200% क्या 1000% पक्की बात है। आएंगे 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 पक्का। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण तोगड़िया। वैसे तो मैं राजकोट ज़िले के रहने वाला हूँ। 4 साल में सूरत में था 1991 में। फिर 92 में वहाँ सूरत मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ली। मंत्र दीक्षा लेने के बाद मेरा जीवन ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा हुआ कि सूरत में, आप तो सूरत के हो, आपको मालूम है, तो मैं सूरत में हमारे हीरा का व्यापार था उस समय। 91 में 90 में 60 लोग हमारी फैक्ट्री में काम करते थे, खोडियार नगर और बजरंग नगर, वरासा विस्तार, बराबर। फिर क्या हुआ कि मैं आश्रम गया, तो वहाँ पर बापूजी का कार्यक्रम था। तो मैं गया, एक मेरा भाई, 2 अन्य लोग। तो 2 जो थे वो बापूजी से भगत थे और हम दोनों भगत नहीं थे। अब हम साइकिल लग के साहब पूछे जन्माष्टमी को, ठीक है, तो वहाँ पर तापी आती है। तो तापी के पास साईं मंदिर है, वहाँ पर ऐसा ढलान आया। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि ये तो बापू बापू कर रहे हैं, बापू की बातें कर रहे हैं, अपने को तो ये जम नहीं रहा। तो अपन साइकिल से बैठ के साइकिल लाए क्यों जब इस पे बैठ नहीं रहे। तो ढलान था साईं मंदिर के पास, तो वहाँ हम दोनों बैठ गए। और वो दोनों को बापूजी की भक्ति में इतना आनंद आ रहा था, तो वो बैठे नहीं। अब हम अलग हो गए, हम दोनों बच्चे और वो बड़े। तो हम तापी के उस पार इंतजार करें और ये लोग तापी के इस पार हमको ढूंढे, और रात की बज गई 11। अब साहब फिर धीरे धीरे मैंने आश्रम देखा था कि भाई लाल मंडी के पास आश्रम है। तो मैं साइकिल के पीछे बैठा, मेरा भाई आगे, काका का लड़का, और मैं हरि ओम डर के मारे, अंधेरा था उस समय, जंगल ही था आश्रम में। जैसे तैसे हम आश्रम पहुँचे। तो नीलेश भाई, जैसा ही हम आश्रम में पहुँचे तो रात की 12 बजी थी और कोई विदेश से आए थे, उनको बापूजी विदाई करने के लिए आए थे। तो बापूजी सामने, मैंने फ़ोटो देखा था, पहली मुलाकात। तो जैसा ही देखा तो मेरे अंदर से निकल गया बापू बापू। तो बापू ने तुरंत पूछा, बच्चे कहाँ से आए थे? मैंने बोला वरासा से। अच्छा, इतनी रात को? तो ऐसा करना, खाना खाना है? मैं बोला नहीं। बोले सोना है? फिर वहाँ के सेवकों को बुलाया, बोले इनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना। तो मेरा भाई जो था, काका का लड़का, उनको श्रद्धा थी नहीं, वो तो साहब थोड़ी देर में सो गया खराटा। और मेरे को रात भर बापू ही बापू दिखे। और फिर सुबह बापूजी का दर्शन करने गए, तो उस समय योग यात्रा किताब थी अपनी, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो वो किताब मुझे मिली, तो मैं बहुत छोटा ही था, किताब ले ली, मैं तो निकल गया। फिर एक भाई ने बुलाया, इधर आओ, बापूजी ये कह रहे कि इसको 5 बार पढ़ना। तो साहब मैं घर गया और किताब पढ़ना चालू किया। तो सूरत में 32 टॉकीज उस समय थी, अभी मुझे नहीं मालूम। तो मेरा नियम था हर संडे को एक पिक्चर देखना। और उस समय के मेरे फ़ोटो आप देखो तो मतलब बहुत अलग ही था, टोपी पे, VIP टोपी, इन शर्ट, और हाँ बस, हाँ, घूमना दोस्तों के साथ, बिस्टॉल पीना, सब था, चाय कॉफ़ी। अब जैसा ही मैंने किताब पढ़ी तो मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा, सब अपने आप छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, बापू की कृपा से अपने आप छूट गया। फिर वो दोस्त वगैरह सब अपने आप हटने लगे। बोले इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया। और फिर योग से 92 में उज्जैन में कुंभ मेला आया, तो वहाँ से बसें जा रही थी। जो भाई मेरा साथ था उसी भाई की शादी थी। मैं कोई भी शादी अटेंड नहीं करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, सब में जाता था, रात में ही कपड़ा पहन के तैयार हो जाता। लेकिन उस समय मैंने अपना दाव खेला कि मुझे तो जाना है बापूजी के दर्शन करने, और ये लोग मुझे शादी। मैं बोला घर में संभालूंगा, तुम सब जाओ गाँव में। अब सूरत में मैं रहा और धीरे से दाव मारा, मैं बैठ गया उज्जैन की बस में। उज्जैन 1.5 महीना रहे, रोज़ एक ही 1992 की बात है, कुंभ मेला था उज्जैन में। तब बापूजी का वहाँ 1 महीने से ऊपर का कैंप लगा था। तो वहाँ पर रोज़ एक ही संकल्प, सेवा करो, माला करो, भजन, बस बापूजी से मिलना, बापूजी से मिलना। 1 महीने के आखिरी 2 दिन था और बापूजी से मुलाकात हुई।
तुलसी के बीज वाली बापूजी ने चॉकलेट दी, बोले कि ठीक है पंचेड़ अनुष्ठान करो। अब मैं उज्जैन से यहाँ नहीं आऊँ उसके पहले बापूजी यहाँ पधार गए और यहाँ 5 दिन का सेलाना में भंडारा था और फिर 5 दिन भंडारा हुआ। फिर बापूजी ने कहा ठीक है अभी रहो। फिर मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया, मंत्र जाप। 3 महीने के बाद फिर बापूजी से मिला। फिर हमेशा के लिए मैं यहाँ पर समर्पित हो गया। आश्रम में पूर्णिमा को कार्यक्रम होता है, अमावस को होता है। जैसे शिवरात्रि आई तो शिवरात्रि को उपवास का वितरण होता है। ऐसे 12 महीने में जो हमारे सनातन धर्म के त्यौहार है बड़े बड़े, वो सारे त्यौहार यहाँ नियमित मनाते हैं। लोगों को भोजन कराना, भजन कराना जो नियम है। जैसे बारिश के समय श्रावण मास हो तो तुलसी वितरण करना, स्कूलों में, कॉलोनी में, बड़े बड़े भंडारे में घर घर लोगों को तुलसी लगाना, सूर्य भगवान को जल देवे, जो बापूजी बताते वो सब करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ से 12 किलोमीटर आप अभी गए थे, वहाँ केदारेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहाँ से 20-25 गांव के लोग नामली और पंचेड़ के आसपास जाते हैं। तो हर साल पिछले 12 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ 5-5 हज़ार लोग, 3-3 हज़ार लोग एक साथ गांव के लोग निकलते पैदल शिव जी का नारा बजाते बजाते। उन सभी को आश्रम के द्वारा, समिति के द्वारा यहाँ पर अल्पाहार कराया जाता है, सत साहित्य वितरण किया जाता है, तुलसी वितरण किया जाता है। समाज उत्थान के कार्य ही होते हैं बापू के आश्रम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बताया कि रात दिन टीवी चैनलों में चला, रात दिन बापू का दिखाया, आरोप लगे, सजा हो गई, भक्तों की श्रद्धा नहीं टूट रही, क्या कारण है? मतलब उसका कारण एक ही है, जिसने अमृत पी लिया, जिसने गुरु का ज्ञान एक बार ले लिया तो फिर वो इन बातों में थोड़ा आएगा। वो तो समय आते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सूर्य तो सूर्य होता है, तुम सूर्य के ऊपर मुंह करके थूको तो किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे ऊपर आएगा। उनको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है तो बापू के अंधभक्त है, अंधश्रद्धा है, क्या कहोगे उन लोगों को? बिल्कुल नहीं, अंधभक्त का तो सवाल ही नहीं होता है। आजकल तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। ये मोबाइल का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, कोई किसी की बातों में आके मान लेगा क्या? बिल्कुल, एक बार जिसको गुरु का ज्ञान मिला, शास्त्र प्रमाण है। भगवान राम जी भी अपने गुरु का आदर करते थे, भगवान कृष्ण भी अपने गुरु का आदर करते थे। मतलब 29-30 साल से रह रहे हो, कौन फंसाएगा संत आसाराम जी बापू को? कौन बिठाएगा जेल के अंदर? क्योंकि बापू के द्वारा तो समाज उत्थान के कार्य हो रहे थे। उसमें ऐसा है कि बापूजी लाखों लोगों को लेके दिन में 3-3 सत्संग होता था, आपने भी देखा होगा। उन सत्संगों में बापूजी को ये नहीं है कि भाई मेरी बदनामी हुए, कि मेरा आश्रम की बदनामी हुए, कि उनका है कि समाज का हित होना चाहिए। तो वो खुले आम कहते थे कि भाई दारू नहीं पीना, तो अब दारू वाला क्या सोचेंगे? खुले आम कहते थे गुटखा नहीं खाना, तम्बाकू नहीं खाना, चाय नहीं पीना। वो भले उनकी फैक्ट्री वाले और विदेशी ताकत वाले उसको विपरीत समझे, लेकिन जिसमें सबका भला है वही तो संत करेंगे। मतलब पक्का बापू फिर से भक्तों के बीच आएंगे? उसमें तो 200% क्या 1000% पक्की बात है, आएंगे पक्का। तो आपने देखा 29 से 30 सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में रह रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। कैमरामैन रंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, पंचेड़ से।